स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड का काफ़ी पोर्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, जहां पर हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, हैप्टिसिटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, टाइप ऑफ लिगेंड, नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स और नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स और साथ ही साथ EAN रूल जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि मेटल मेटल बॉन्ड जो है, मेटल मेटल बॉन्डेड कंपाउंड या मेटल मेटल बॉन्डेड कंपाउंड में मेटल का जो हम लोग अभी नोमेनक्लेचर पढ़ा है लिगेंड का, सिमिलरली उसी के आगे का पोर्शन हम बात करते हैं। यहां पर देखते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग मेटल मेटल बॉन्ड, अभी तक जितने भी पढ़े हैं एक दो जगह हम लोगों ने लिख लिया था, जैसे CO तो इसके लिए लिख क्या लेते थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 और इलेक्ट्रॉन काउंट अपना कंप्लीट कर लेते थे और चेक कर लेते थे कि ये EAN रूल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आपको शायद याद होगा EAN रूल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके लिए ये देखते थे कि आने वाली नेक्स्ट नोबल गैस को अटेन कर रहा है कि नहीं, मतलब मेटल के इलेक्ट्रॉन और जो सराउंडिंग में लिगेंड हैं उनसे मिलने वाले इलेक्ट्रॉन, उन सब का एडअप करके नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है कि नहीं। और अगर अचीव करता है तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, वो EAN रूल को फॉलो करते हैं। और अगर नहीं करेंगे तो वो EAN रूल को नहीं फॉलो करेंगे। उसी सिलसिले में हम अब आगे बढ़ेंगे, मेटल मेटल बॉन्ड जो होता था उसकी खूबियां पढ़ेंगे। चलिए, कंपाउंड्स कंटेनिंग मेटल मेटल बॉन्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। ये क्या है कि सिमेट्रिकल मेटल मेटल बॉन्ड क्या होता है और अनसिमेट्रिकल मेटल मेटल बॉन्ड क्या होता है। अगर आपको बता दें, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि मेटल मेटल बॉन्ड जो होगा MM बॉन्ड कितने तरीके के हो सकते हैं, 2 तरीके के। कौन कौन से, एक तो होगा सिमेट्रिकल, एक होगा सिमेट्रिकल, दूसरा होगा अनसिमेट्रिकल। आप कहेंगे ये कैसे होगा सर, सिमेट्रिकल सिमेट्री कैसे देखेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। सराउंडिंग में हमारे जो लिगेंड प्रेजेंट है वो कैसे हैं, वो डिसाइड करेंगे कि यहां पर जो बिहेवियर है हमारे मेटल मेटल बॉन्ड का वो सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल होगा। अब आप बताइए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एग्जांपल लिए थे, वहां पर क्या देख रहे थे, जैसे यहां पे लिख रहे थे Fe और ब्रिजिंग वाला पढ़े थे कि ब्रिजिंग में CO होते हैं, यहां पढ़ा था और CO4 इधर पढ़ा था और एक Fe इधर पढ़ा और साथ में इधर CO4। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल है, मतलब अगर आप यहां से इसको काटेंगे ना तो CO का आधा पोर्शन इधर आधा पोर्शन इधर और एक FeCO4 दूसरा FeCO4, ये सिमेट्रिकल दिख रहा है। सिमिलरली लेकिन ये यहां नहीं डील करना है क्योंकि बीच में यहां ब्रिजिंग आ रही है, इस समय हमको ब्रिजिंग नहीं, हमको मेटल मेटल के साथ डील करना है। मेटल मेटल के साथ डील करना है तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल ऐसा ही होगा। यहां पे अगर हम बात करते हैं Fe और Fe, अगर बात कर लेते हैं Mn और Mn मेटल होता है, साथ में इस साइड इसके क्या होगा, CO4 और CO4। अब देखिए CO4 है, यहां पे 5 कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक है, इसको 5 कर लीजिएगा, यहां पे ये 5 और इधर भी 5, ये 5 कर लिए हैं। तो इसके बिहाफ पे हम देखेंगे कि क्या है, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल दिख रहा है। यहां पर ये गलत है, 1 मिनट रुकिएगा, ये यहां पर Mn एक मेटल दूसरा मेटल, मेटल मेटल बॉन्ड तो मिल गया, लेकिन इसके सब्स्टिट्यूएंट क्या हैं, यहां पे मान लीजिए 5 हैं और इधर हम बात कर लेते हैं ये भी 5 हैं। तो ध्यान से देखेंगे, अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे या इसका ब्रेकिंग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, इधर भी MnCO5 और इधर भी MnCO5 मिलेगा, मतलब दोनों तरीके का सेम इन्वायरमेंट, तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सिमेट्रिकल। लेकिन अगर यहीं पर हम बात कर लेते हैं, यहीं पे हम बात करते हैं कि कोई दूसरा लिगेंड प्रेजेंट हो, मान लीजिए इधर हमारा MnCO5 प्रेजेंट है, ठीक है, साथ में कोबाल्ट प्रेजेंट है, कोबाल्ट के साथ होते हैं 4, तो कुछ ये देखने को मिलेगा।
अब बताइए जो हमने ड्रॉ की थी लाइन वही लाइन पास करेंगे सिमिलरली इसके ऊपर से, तो क्या अब ये अब भी सिमेट्रिकल है? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर तो ये सिमेट्रिकल है लेकिन यहां पर ये अनसिमेट्रिकल हो गया। शायद आपको समझ में आया होगा क्यों अनसिमेट्रिकल हुआ, क्योंकि एक साइड में तो MnCO5 है, दूसरी साइड में COCO4 है, मतलब कोबाल्ट है। पहली बात तो मेटल ही चेंज हो गया, और साथ ही साथ में जो लिगेंड है यहां पे नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 4 हैं, और इसमें कितने हैं? 5 हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 5 ये और एक मेटल मेटल बॉन्ड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। सिमिलरली यहां पे 4 लिगेंड हैं और एक मेटल मेटल बॉन्ड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो उसका 6 और इसका 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिफरेंट है। और आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा है, बॉन्डिंग में भी मुझसे पढ़ा है कि जैसे ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होता है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है, जियोमेट्री चेंज होती है, शेप चेंज होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपके लिए लाए हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये तो आपको रफली मैंने समझा दिया कि कैसे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल डिफरेंट होते हैं। चलिए ये अगर आपको समझ में आ गया होगा तो कुछ एग्जांपल आपके सामने रख लेते हैं। यहां पे देखिए ये सिमेट्रिकल एग्जांपल दिया है, जैसे पीछे दिया था Mn का, मैंगनीज का। सिमिलरली आपके सामने इस बार क्या है? कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, जिसको आप बोलते हैं CO2। यहां पर इसको आप क्या बोलते हैं? CO2 CO8। कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर कुछ यही रहता है, CO2 CO8। अगर आप आगे चल के ऑर्गेनोमेटेलिक्स कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, मुझसे ही पढ़ेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये कैटालिस्ट है। ये कैटालिस्ट है जो कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन को अकर कराता है, मतलब वहां पर ये एक्ट करता है एज ए कैटालिस्ट। तो ये ब्रेक होता है, वहां पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HCO CO4 बनाता है। सिंपल है, मेटल मेटल बॉन्ड यहां ब्रेक हो जाता है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ता है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ता है, सिंपल सी चीजें हैं। तो यहां पे हमको उससे नहीं मतलब है, यहां पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि सिमेट्रिकल है कि नहीं। अगर आप इसको यहां से ब्रेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ CO4 है, मतलब कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड है, और दूसरी तरफ भी कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड ही मिलेगा। लेकिन जब आप बात करते हैं इन दोनों केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको इन्वायरमेंट पूरा डिफरेंट मिलेगा। सबसे पहली बात तो मेटल ही चेंज हो गया, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे देखिए 4 है और इसका 5 है। लिगेंड तो CO ही है, लेकिन नंबर ऑफ लिगेंड हमारे चेंज हो गए, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, जियोमेट्री चेंज हो गई, शेप चेंज हो गया, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, मतलब सब कुछ चेंज हो गया। ये बताना था। आपके सामने कुछ हमने एग्जांपल लिखे हैं, साथ में सिमेट्रिकल वालों की नेमिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। यहां पे हम लोगों ने पढ़ लिया है नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। यहां पर ये रहा। अगली लाइन क्या थी? यहां पे इसमें कुछ है, हाउएवर इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में तो आपको बहुत आसानी से पता है कि सिमेट्रिकल मेटल कार्बोनिल आर नेम्ड बाय यूजिंग मल्टीपल प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स क्या होता है अगर आपको पता होना चाहिए, जैसे मेरा नाम जो भी है, चलिए ये है, तो आपको क्या देखने को मिलता है? ये जो मेरे नाम के पीछे लगा हुआ है, ये पोर्शन क्या है? इसको बोलते हो आप सफिक्स। इसको क्या बोलते हो? इसको बोलोगे आप सफिक्स है। ये इसको जो नाम के पीछे लगता है उसको सफिक्स बोलते हो, और नाम के आगे लगने वाली चीज को आप प्रीफिक्स बोलोगे। क्या बोलोगे? नाम के आगे लगने वाली चीज को आप प्रीफिक्स बोलोगे। शायद ये समझ में आ गया होगा। पहले भी मैंने एग्जांपल लिया था और आपको समझाया था कि सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो जो भी नाम होगा कंपाउंड का, उसके पीछे लगने वाली चीज हमारी सफिक्स होती है। जैसे हम लोग अल्कोहल के लिए OL जोड़ देते हैं अल्कोहल में, कीटोन के लिए ONE जोड़ देते हैं, एल्डिहाइड के लिए AL जोड़ देते हैं, एसिड के लिए OIC एसिड जोड़ देते हैं। सिमिलरली नाम के पीछे जुड़ने वाली चीज सफिक्स और नाम से पहले जुड़ने वाली चीज प्रीफिक्स होती है। तो यहां पर क्या है कि मेटल कार्बोनिल आर नेम्ड बाय मल्टीपल प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स जोड़ देते हैं वहां पे, क्योंकि वहां पे आप देखिए, यहां पे ये एग्जांपल है। अब देखिए ये क्या है, दो हमारे पास दिख रहे हैं सिमेट्रिकल वाले केस में।
तो 2 हमारे पहले दिख रहे हैं। अगर हम यहां ये भी लिख सकते थे डाई, लेकिन डाई नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि डाई, ट्राई, टेट्रा ये सारी एक ग्रुपिंग का नाम है। इसका यूज तो हमने टेट्रा कार्बोनिल को बताने में कर लिया, और टेट्रा कार्बोनिल को बताने में अगर एक बार कर लिया है तो आपको पता है एक टाइप की जो सीरीज चलती है, जैसे मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, ये एक सीरीज होती है। और दूसरी कौन सी होती है? सिंगल वाली तो कुछ नहीं, 2 होते हैं तो 20, 3 होते हैं तो 30, 4 होते हैं तो टेट्राकिस, ये मैंने बताए थे। एक ये वाली नेमिंग होती है। एक नेमिंग का अगर कोई पार्ट पहले टेकन कर चुके हैं, कोऑर्डिनेशन में भी बताया था, अगर एक का पहले हम नाम ले चुके हैं तो उसको रिपीट नहीं करेंगे कि यहां पे टेट्रा भी लिख लिया और आगे यहां लिख दें बाई। समझ रहे हैं? बिस क्या होता है? बिस का मतलब 2, तो 2 के लिए हम दूसरा नाम भी तो यूज करते हैं, उसके लिए कहेंगे बाई। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर एक बार हमने जो नाम यूज कर लिया एक सीरीज का, जैसे बाई, ट्राई, टेट्रा वाले में टेट्रा का कर लिया, तो उस सीरीज से अब किसका नहीं करेंगे? अब दूसरी वाली जो सीरीज होती है बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, वो वाली तो वहां से उठाएंगे नाम। तो वहां पर क्या है? 2 हमारे कॉम्प्लेक्स सिमिलर प्रेजेंट हैं, इसलिए इसको बिस नाम देंगे। अगर मान लीजिए यही 3 यूनिट प्रेजेंट होती तो ट्रिस हो जाता, और 4 होती तो टेट्राकिस हो जाता यहां पर बाहर। उसके बाद एक के लिए तो हमने ये पहले ये बता दिया यहां लिख के कि बिस जो भी हमारी यूनिट है वो 2 हैं, ये बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद अब नेमिंग करनी तो किसी एक की करोगे, क्योंकि बिस हमने पहले ही लगा दिया है। जैसे आप सिंपली है कि अगर हमने बताया कोई एक लिगेंड, कोई भी कार्बोनिल जो होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? 2। लेकिन अगर वहां पर 5 कार्बोनिल प्रेजेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 × 5। तो अब 5 तो हैं, साथ में 2 हमने बाहर ही लिख दिया है, तो अब अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली 2 हमारे कॉम्प्लेक्स पते प्रेजेंट हैं, तो बिस तो हमने बाहर लिख दिया। अंदर क्या लिखेंगे? सबसे पहले टेट्रा कार्बोनिल और कोबाल्ट हो जाएगा हमारा मेटल। सिमेट्रिकल का तो बहुत आसान है। बात आती है अनसिमेट्रिकल, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, कठिन ये भी नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा, इजी कर दूंगा। हाउएवर इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल मेटल्स, कार्बोनिल, याद रखिएगा, कार्बोनिल and one central metal atom and its ligands are treated as a ligand। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जब अनसिमेट्रिकल वाले होंगे तो कार्बोनिल, कोई भी आप एक उठा लीजिए, ये लीजिए, अगर मैं बात करता हूं यहां पर कुछ, तो ये जो कार्बोनिल दिया है ये और मेटल, कार्बोनिल और मेटल जो है, एक मेटल के लिए पूरा जो हमारा इतनी एंटिटी है, यहां पे क्या है? ये खुद एक मेटल वो है, सेंटर एटम है। एक यहां पे ये है, सिंपली नेमिंग कर दिए बिस लगा के। अब यहां कैसे करें? बिस तो नाम दे नहीं सकते क्योंकि दोनों मेटल अलग हैं। यहां बिस दोनों एक हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए। मान लीजिए CO, एक हमारा CO हो और एक CH3 हो, तब हम 2 × 2 थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डोनेशन 2 की होती है, इसकी 1 है, तो जब सेम होता है तभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे बिस इसलिए लिखा था क्योंकि दोनों सेम थे। यहां नहीं लिख सकते हैं। अनसिमेट्रिकल के केस में क्या होते हैं? एक मेटल को आप सेंट्रल मेटल मानते हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा। तो देखिए यहां पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर में जो लिगेंड है वो कितने हैं? 4 हैं। यहां पे कितने दिख रहे हैं? ये 5 दिख रहे हैं। मतलब आप इसको क्या मानेंगे? इसको आप सेंट्रल एटम मान लेंगे। इसको अगर आप सेंट्रल एटम मानेंगे तो जो CO5 हैं ये तो हमारा लिगेंड है ही, हमको पता है। साथ ही साथ ये जो पिंक वाली एंटिटी है, जो पिंक वाली मेरी एंटिटी है, ये भी पूरी क्या हो जाएगी? एज ए लिगेंड हो जाएगी। ये जो यहां कलर्ड स्पीसीज है ये भी एक तरह का क्या होगा? लिगेंड हो जाएगा। CO5 तो ऑलरेडी हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर अब नेमिंग कर रहे हैं, मैंने बता दिया, फिर से लाइन पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आप देखिए, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल मेटल कार्बोनिल्स, one central metal atom and its ligand are treated as ligand on the other metal। मतलब इसके खुद के कार्बोनिल और वो मेटल दूसरे के लिए पूरा कंप्लीटली एक लिगेंड बन जाएंगे। क्या कह रहा है? फिर से सुनिए, ये मेटल और ये कार्बोनिल मिलकर एक यूनिट बनाएंगे और यूनिट बनके ये एक्ट करेंगे किसकी तरह? ये लिगेंड बन जाएंगे। किसके लिए? सेकंड मेटल के लिए। शायद ये समझ में आ गया होगा। तो नेमिंग करेंगे तो पेंटा कार्बोनिल और दूसरा लिगेंड, ये तो हमारे एक टाइप के लिगेंड है। इसके लिए, इस रेहेनियम के लिए, क्योंकि सेंट्रल मेटल है, ये पूरी एंटिटी भी कैसी होगी? एज ए लिगेंड। और लिगेंड को अगर हमको डिफाइन करना है तो यहां ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि टेट्रा वर्ड लिखा है तो बाहर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसका नाम
टेट्रा कोबाल्टो, कोबाल्टो क्योंकि कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट है, टेट्रा कोबाल्टो। और साथ में फिर हमारा जो नेमिंग का रूल है कि लिगेंड सारे पहले बाद में मेटल। तो सबसे पहले लिगेंड पेंटा कार्बोनिल क्योंकि कार्बोनिल पहले आया, फिर हमारा आया टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्टो और साथ में रेहनियम लास्ट में मेटल। सिमिलरली अब इसके लिए देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहां 6 है, इसका 6 दिख रहा है, इधर से 1 दिख रहा है। तो हमारा ये कैसा हो जाएगा सेंट्रल एटम, और इसके लिए ये कैसा एक्ट करेगा एज ए लिगेंड। तो जो हेक्सा कार्बोनिल दिख रहे हैं तो वो तो हमारे लिगेंड दिख ही रहे हैं। सबसे पहली चीज है, सबसे पहले क्या लिखते हैं लिगेंड लिखते हैं। आईयूपीएसी में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा था, मेटल अगर बाहर है तो वो सबसे पहले, लेकिन यहां तो है ही नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे। सबसे पहले लिगेंड लिखते हैं, फिर मेटल लिखते हैं, फिर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फैक्टर कोई कुछ नहीं होता है, वो हम कोऑर्डिनेशन में मोस्टली पढ़ते हैं। तो यहां पे आपको 6 लिगेंड दिख रहे हैं। इसके लिए ये हमारा एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा सेंट्रल एटम के लिए, ये वाला पोर्शन हमारा सेंट्रल एटम के लिए एक्ट करेगा। और आपको ये तो हमारा सेंट्रल एटम हो गया, और यहां पर देख के आप जब जाएंगे तो यहां पर ये हमारा इसके लिए, चलिए ये वाला देते हैं, ये भी लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये भी लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। ये पूरी पूरी यूनिट लिगेंड बन जाएगी किसके टेंटालम के लिए, तो नाम हो जाएगा हेक्सा कार्बोनिल। और इसका नाम कितना है, इसका नाम क्या होगा, CH3 है तो मिथाइल, Hg है, Hg है तो इसके लिए क्या मर्क्यूरियो लिखेंगे, क्योंकि मरकरी ही तो है। Hg को क्या है, Hg मरकरी है, उसी का नेम मर्क्यूरियो लिख दिया है, या मरकरी भी लिख लेंगे तो आपका सही होगा, मरकरी हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या लिखते हैं मेटल का नाम, तो मेटल क्या है टेंटालम, और टेंटालम लिखा है। आपको शायद पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको कुछ अच्छा सा बता देता हूं। विज्ञान वृक्ष आपके लिए एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर पर अपनी ऐप ले आया है, खुद की ऐप, जिसमें आपको मिलता है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में सारे के सारे बैचेस रिकॉर्डेड फॉर्म में। विज्ञान वृक्ष सेमेस्टर कोर्स आपके लिए लाया है बहुत ही मिनिमम प्राइजेस में। आपका जो भी ग्रेजुएशन में जो भी आप जहां से भी जिस यूनिवर्सिटी से भी कोर्स कर रहे हैं, आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे होंगे, तो उसका सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज जो भी कंटेंट है उसको विज्ञान वृक्ष ने सेपरेटली पूरा डिजाइन किया है आप सबके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। आप उसकी प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करके वहां से जाके अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह, स्टेट वगैरह चेक कर कर आप वहां से जाके कंटेंट खरीद सकते हैं। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जब आप वहां जाएंगे परचेज करने, और जब परचेज करने का प्राइस देखेंगे, तो वहां पर परचेज करने के बाद आप यहां वीडियो में यूट्यूब पर आके थैंक यू जरूर लिखेंगे, क्योंकि इतना मिनिमम प्राइस रखा गया है पूरे कंटेंट का। और वो भी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, साथ में उनकी PDF फॉर्म भी मिलेगी। जो भी ये देखिए कितना अच्छे से कंटेंट सब आपको दिया जा रहा है, ये सब आपको PDF फॉर्म में भी मिलेगा। साथ ही साथ में अगर आप ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं, विज्ञान वृक्ष आपके साथ आपकी प्रिपरेशन करा रहा है, तो विज्ञान वृक्ष के साथ ही आप आगे भी बढ़ सकते हैं अपनी हायर एजुकेशंस में, जहां पे इंडिया की टॉप मोस्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनमें एडमिशन लेने का मौका आपको मिल सकता है थ्रू CUET PG एग्जामिनेशन, जो कि सेंट्रल लेता है, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है। आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में MSc करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो IIT से MSc करें, तो आपके लिए IIT JAM नाम का एग्जाम होता है, जो कि विज्ञान वृक्ष ने बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड किया है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी उसमें रिक्वायरमेंट होती है, DPP असाइनमेंट वगैरह सब कुछ आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जा रहा है विज्ञान वृक्ष में, वो भी एक जेन्युइन फीस पर, जो कि आप सब ही अफोर्ड कर पाएंगे। और IIT में जाकर आप अपना कैरियर बना सकते हैं, और IITs को डिफाइन करने की यहाँ बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। साथ ही साथ में अगर आप लोग कह रहे हैं कि सर मैं तो MSc कंप्लीट कर चुका हूँ, तो विज्ञान वृक्ष हमारे लिए क्या लाया है, तो विज्ञान वृक्ष ने आपके लिए IIT गेट और CSIR नेट जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए रिकॉर्डेड कंटेंट लाया है। अगर आप IIT गेट करते हैं तो आपकी रैंक अच्छी अगर आप ले आते हैं उसमें बहुत अच्छी, अगर आप विज्ञान वृक्ष से बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर आप रैंक ले आते हैं तो आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में
जैसे हमारे ONGC, DRDO, बार्क और जितने भी हैं, भाभा एटॉमिक लैब जितनी भी हैं, तो उनमें आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे आपका एडमिशन होता है एज ए एम्प्लॉय। मतलब ऐसे नहीं सिर्फ कोई पढ़ाई के लिए, अगर गेट में आपकी रैंक आती है तो PSUs जो होती हैं गवर्नमेंट की, उनमें आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के बिहाफ पर जॉब मिल जाती है, जो कि A ग्रेड की हमारी जॉब्स होती हैं। साथ ही साथ किसी को अच्छी रैंक नहीं है, ये ऐसा नहीं होता कि सब लोगों ने मेहनत करी और अच्छा ही नंबर है, किसी की कुछ भी डिफिकल्टी हो सकती, मतलब उसमें डिफॉर्मिटी आ सकती है जिसकी वजह से वो रैंक नहीं ला पाया, तो वो कहीं भी इंडिया में जाकर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में PhD के लिए एनरोल हो सकता है, जिसमें उसको बच्चे को मिलती है फेलोशिप IIT गेट की तरह। CSIR नेट को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है CSIR नेट का एग्ज़ाम देने के बाद आप इंडिया में कहीं भी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया है तो इंडिया में कहीं भी आप जाकर किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, रिसर्च लैब्स में कहीं भी जाके अगर अपनी PhD एनरोल करते हैं तो आपको मिलती है JRF की फेलोशिप, और वो कंटिन्यूअस मिलती रहती है 5 ईयर, जो कि आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप गिवन नंबर्स पे बात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड। अब नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, अगर कहेंगे सर ये तो पढ़ लिया था, हमने लिगेंड का पढ़ा था, लेकिन सिग्मा और पाई का वही चीज है, उसी का हल्का सा मॉडिफाई वर्जन है। कैसे उसको लिखेंगे, हमने ये तो पढ़ लिया था कि अगर सिग्मा पाई होगा तो कैसा होगा, लिगेंड का हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन, उसी में थोड़ी सी चेंजेस हैं जो पढ़ने जा रहे हैं। ये हम पढ़ चुके हैं हेप्टिसिटी, कि जब कैसे हेप्टिसिटी चेंज करता है, कौन कौन सा, एलाइल जो हमारा लिगेंड था, और CP याद होगा आपको, ये वाला लिगेंड ये सिग्मा से भी जुड़ता था और पाई से भी जुड़ता था, याद होगा ये वाला। जब यहां रेडिकल होता है, मतलब खुद का एक इलेक्ट्रॉन होता है जब खुद का इलेक्ट्रॉन होता है तो किससे जुड़ता है, ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता है। लेकिन जब यही एनायनिक फॉर्म में होता है तो ये रेजोनेट कर कर क्या है, पूरे में जाके पाई बॉन्ड से जुड़ता है। तो ये हमारा था सिग्मा और पाई में चेंज होता था। सिमिलरली जब हम साइक्लोपेंटाडाइनाइन की बात करते हैं, साइक्लोपेंटाडाइन की बात करते हैं, कुछ ऐसा होता है, खुद का इलेक्ट्रॉन होगा तो सिग्मा बॉन्ड से बनेगा, और हैप्टिसिटी एक होगी, मतलब एक कार्बन से हैप्टिसिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू द सेंटर मेटल हैविंग ए सेम लिगेंड, मतलब एक ही लिगेंड है, यहां से जुड़ेगा तो एक कार्बन है, तो हैप्टिसिटी इसकी क्या होगी, ईटा 1 होगी। लेकिन वही अगर ये साइक्लोपेंटाडाई एनायन होगा, मतलब निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज होगा तो रेजोनेंस करेगा तो मेटल इसके CP से यहां से जुड़ेगा। और जब पाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से जुड़ता है, वो तो 5 एटम की होती है, और 5 एटम की होती है, तो यहां पे हमारा ईटा 5 होगा, और इस केस में ईटा 1 होगा। ईटा मतलब जहां से हमारा कार्बन जुड़ा हुआ है मेटल से, कितने कार्बन लिंक हैं, सिंपली वही एक्सप्लेन किया गया है, आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए, इन केस ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल एलाइल, एलाइल कौन सा, वही CH2 वाला एलाइल कंपाउंड, सिस्टम ऑफ ए नोटेशन सिग्मा एंड पाई वाज यूज्ड। यहाँ पे ये वाला हमारा सिग्मा वाला होता है, लिख लीजिएगा। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये सिग्मा एलाइल बनाता है, क्योंकि यहीं से तो मेटल से बनाएगा। और जब हम इस एनायन की बात करते हैं, इसी की, तब ये पाई एलाइल बनाता है। क्या बनाता है ये, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती, वो नहीं बनाने जा रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये वाला तो सिग्मा एलाइल बनाएगा, लेकिन यहां से, क्योंकि यहां से मेटल का लिंकिंग होगी ऐसे, यहां से मेटल की, और इसमें जो है पूरी रेजोनेंस होती रहती है, और मेटल की लिंकिंग पाई से होगी। तो ये बता रहा है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन कार्बन कब होगा, सिग्मा से, एंड लिगेंड्स एंड हैविंग ए 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, जब वो पाई की केस में होगा तब हमारा ये देखने को मिलेगा। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये पाई एलाइल है और ये हमारी सिग्मा एलाइल है। फिर है सिमिलरली साइक्लोपेंटाडाइनाइन। अभी मैंने आपको बताया कि जब साइक्लोपेंटाडाइन होता है, साइक्लोपेंटाडाइन का भी अभी जो बनाया था उसी को ही बना लीजिए आप, यहाँ पे बना रहने देता हूं मैं। जब इस फॉर्म में होगा तब ये इसकी हेप्टिसिटी जो होगी वो 1 होगी। जब ये एनाइनिक फॉर्म में होगा यहाँ पे, जिसको आप पाई बोलते हैं, तो इस केस में इसकी हेप्टिसिटी 5 होगी, इसके केस में इसकी हेप्टिसिटी 3 है, और इसके केस में इसकी हेप्टिसिटी 1 है।
तो सिस्टम कैन बी शोन टू ए सिग्मा C5H5। जब यहां से मेटल से लिंकिंग हो रही है, देखिए यहां से मेटल की लिंकिंग हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम इन्वॉल्व है, लेकिन जब अब यहां से होगी तो पूरे के पूरे 5 मेटल इन्वॉल्व हैं, सॉरी कार्बन इन्वॉल्व हैं, तो यहां पे हैप्टिसिटी 5 होगी क्योंकि कार्बन एटम 5 बॉन्ड बना रहे हैं लिगेंड के मेटल के साथ। ये F.A. कॉटन सर ने क्या बोला है 1968 में, इनकी नेमिंग के लिए जो है कुछ रूल्स दिए थे, उसका नोटेशन दिया था जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ईटा जैसे पढ़े थे, ईटा की रिप्रेजेंटेशन होती, ये जो वर्ड है ईटा जो दिया था उन्होंने ही दिया था, इसके बिहाफ पे हम लोग वर्ड्स में कैटेगराइज करते हैं। ही कैटेगराइज द लिगेंड्स यूजिंग द वर्ड हैप्टो। हैप्टो क्या है, वही हैप्टिसिटी है, द नंबर ऑफ एटम, कार्बन एटम अटैच्ड विद ए मेटल इज कॉल्ड हैप्टिसिटी, वही वर्ड है हैप्टो। क्या, हैप्टो ग्रीक वर्ड है। क्वांटिटी ऑफ ए कार्बन एटम बाउंड टू द मेटल ऑफ ईच लिगेंड, ये क्या बताता है कि क्वांटिटी ऑफ ए कार्बन एटम, याद रखिएगा फिर से इसको अंडरलाइन करता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज अंडरलाइन या बॉक्स में हो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वांटिटी ऑफ ए कार्बन एटम बाउंड टू द मेटल इन ईच लिगेंड। एक लिगेंड के कितने एटम बाउंड हैं वो ईटा के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, या उसी को ही हम हैप्टिसिटी बोलते थे। चलिए आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं आगे कुछ एग्जांपल किस तरह। फॉर एग्जाम्पल है 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड इज स्पेसिफाइड बाय प्रीफिक्स मोनोहेप्टो। अब ये बताइए पहले प्रीफिक्स क्या है, थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने ही नाम के साथ यहाँ पे एग्जाम्पल देके आपको समझाया था कि जो भी मेरा नाम है उससे आगे लगने वाली चीज प्रीफिक्स होती है और नाम के पीछे लगने वाली चीज सफिक्स होती है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो क्या बोल रहा है कि प्रीफिक्स मोनोहेप्टो, तो नाम के पहले हम अगर लगा रहे हैं तो वो मोनोहेप्टो होगा। मोनोहेप्टो याद होगा कि नाम के पहले अगर मान लीजिए कार्बोनिल है, मान लीजिए यहां पे अगर मैं बात कर लेता हूं ये कार्बोनिल है मान लीजिए, या हम अगर साइक्लोपेंटाडाइन है, ये नाम लिख रहा है साइक्लोपेंटाडाइन, तो इसके पहले हमको लिखना पड़ेगा मोनोहेप्टो। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ रहा था, और एक कार्बन कहां से जुड़ रहा था, इस वाले से, ये होगा। लेकिन यहां पे मोनोहेप्टो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मोनोहेप्टो का ही हमने अभी देखा है कि उसका ग्रीक लेटर होता है जिसको ईटा बोलते हैं। ये मोनोहेप्टो लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती है, उसको ईटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यही बोला गया है कि मोनोहेप्टो, और 2 कार्बन बॉन्डेड को डाईहेप्टो, 3 कार्बन बॉन्डेड को ट्राईहेप्टो, 4 कार्बन बॉन्डेड को टेट्राहेप्टो और 5 कार्बन बॉन्डेड को पेंटाहेप्टो बोलेंगे। साइक्लोब्यूटाडाइन जो होता है वो कितने से करता है, 4 से करता है। ये एलाइल वाला कितने से करता है, 3 से करता है। अगर मैं यहां पे दिखाऊं, अगर ईटा 2, ईटा 3, ईटा 4 और ईटा 5 और ईटा 1 का भी लिख लीजिए। सबके एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो ये देखिए CH3 है, CH3 वाला भी लिख सकते हैं या एलाइल का भी लिख सकते हैं। यहां पे कि एलाइल का ये वाला जो फॉर्म होता है CH, यहां पर एक मिनट रुकिएगा, इसको सेपरेट कर देता हूं नहीं तो आपको दिखेंगे नहीं है। चलिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ये हो गया। इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां से इसकी लिंकिंग होगी एक खुद के एटम से। इसके लिए अगर बात करते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब इथीन के। इसके लिए बात करते हैं तो ये हमारा CH2, ये हमारा CH और ये CH2 और यहां पाई बॉन्ड, ये मतलब निगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है वो है, यहां पे हमारा निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा। ईटा 4 किसके लिए एग्जांपल, साइक्लोब्यूटाडाइन। ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइन और निगेटिव चार्ज उसी में घूम रहा होगा। सिंपल सा आपको पांचों एग्जांपल मैंने दे दिया। दीज नोटेशन कैन बी एब्रिवेटेड, मतलब आप खुद बताइए हम लोग केमिस्ट्री कैसे पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, सारी चीजों को कंसाइज करने की। पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने क्यों पढ़ी, सिंबल क्यों बनाते हैं किसी चीज का, किसी बड़ी चीज को छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। किसी भी चीज को आप देख लीजिए, हम लोग उसको बड़ी से छोटी करने का ट्राई करते हैं, मतलब उसके सिंपलर वर्जन में। किसी चीज को आप अगर मान लीजिए बहुत बड़ा नाम होता है, आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, उसको सिंपलर फॉर्म में ले जाने के लिए। कोई भी केमिकल फॉर्मूला होता है उसको सिंबल में क्यों लिखते हैं, जैसे सोडियम है तो पूरा नाम सोडियम क्यों नहीं, उसके लिए Na लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि नाम बड़ा होगा, उसकी सिंपलर फॉर्म हम लिख लेते हैं Na। तो सिमिलरली यहां पे मोनोहेप्टो, डाईहेप्टो, ट्राईहेप्टो, टेट्राहेप्टो, पेंटाहेप्टो
हेप्टो लिखने की बजाय ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3, ईटा 4, ईटा 5 लिख सकते हैं, जो कि सिंपलर फॉर्म है, वही हमने किया है। फिर क्या है, सम ऑफ दीज एग्जाम्पल हैविंग एग्जाम्पल ऑफ ए नोटेशन, ये रहा एग्जाम्पल ऑफ ए ईटा नोटेशन आर, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एग्जाम्पल कितने बार आ चुका है, ये वाला तो बहुत बार आ चुका है, और इसका नाम क्या है, अगर इसका नाम आप में से कोई जानता हो तो शायद कमेंट में नीचे बता सकता है। इसका नाम होता है जीजे सॉल्ट। कितने बार हम लोगों ने इसको देख लिया है और अभी आगे भी देखते रहेंगे। ये होता है जीजे सॉल्ट, ये रहा, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन भी आएगी, वो भी मैं बताऊंगा। जीजे सॉल्ट, यहाँ पे पोटेशियम बाहर है, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे जब बता रहा था, इस जगह बता रहा था इस नेमिंग में कि सबसे पहले किसको लिख रहे थे, लिगेंड, लेकिन वहां पे एक लाइन बोली थी कि यहाँ पे बाहर साइड में कोई मेटल नहीं है, बाहर मेटल नहीं है, इसलिए लिगेंड पहले लिखे। अगर बाहर मेटल होता है तो सबसे पहले मेटल, फिर अंदर की जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी होती है उस कॉम्प्लेक्स एंटिटी में लिगेंड पहले लिखे जाते हैं। और लिगेंड का भी रूल है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और सबसे लास्ट में मेटल, और उससे भी लास्ट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर हम देखेंगे इस वाले केस में सबसे पहले मेटल लिखा है जो कि बाहर है, पोटेशियम। साथ में आप देखिए क्लोरो है और इथाइन है, एक ग्रुप हमारा क्लोरो है, एक ग्रुप हमारा क्लोरो है, और दूसरा हमारा इथीन है। अब आप बताइए ई पहले आता है कि सी पहले आता है? बिल्कुल है सर, सी पहले आएगा। और अगर सी पहले आएगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोरो के लिए, लेकिन क्लोरो एक नहीं है, तीन है, इसीलिए पोटेशियम ट्राइक्लोरो। अब बात आती इथीन लिख लेते, यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया है ईटा 2, मतलब इसकी हेप्टिसिटी कितनी है, हेप्टिसिटी इसकी 2 है, 2 कार्बन से लिंक हो रहा है मेटल डायरेक्टली। सिंपल है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखाया था। अगर यहां पे लिखते हैं तो यहां पर कुछ इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसके पाई बॉन्ड से जुड़ता है, और पाई बॉन्ड से जुड़ने का मतलब दोनों का इंटरेक्शन होता है। सिंपल सी चीज थी। यहां पे है Fe पाई Cp C5H5 का होल ट्वाइस, C5H5 का लेने का मतलब है कि यहां पर देखिए दो हैं तो इसका नाम हो जाएगा बिस। बिस के बाद ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइइन, साइक्लोपेंटाडाइइन आयरन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे दो हैं, इसको साइक्लोपेंटाडाइइन बोलते हैं, तो साइक्लोपेंटाडाइइन, और उसके बाद हमारा आयरन हो जाएगा। ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं MnCO5 का। MnCO5CH, यहां पे मैंने, हाँ यहां पे क्या है, ईटा 5 लिखने का मतलब क्या है, ईटा 5 लिखने का मतलब है कि जो भी हमारा Fe है, Fe कुछ इस टाइप में बनता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां से इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लिंकिंग होगी इसकी, और इसकी कुछ ये होता है, फेरोसिन इसका नाम होता है। यहां पर आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं, MnCO का होल 5, MnCO का होल 5 CH2CH2, ईटा 1 एलाइल। यहां पे क्योंकि देखिए यहां पर पाई की रिप्रेजेंटेशन नहीं की गई थी, कहेंगे सर आपको कैसे पता नहीं की गई थी? अगर यहां की गई होती तो उसको कुछ आप इस तरह दिखाते हैं, यहां पे CH, अगर लीनियर में भी दिखाते हैं, ब्रैकेट में होता तो कुछ ये हम दिखाते, CH2 डबल बॉन्ड, ये होता। लेकिन यहां पे मैंने बताया था कि जब रेडिकल के खुद की फॉर्म में होगा तो कुछ ये देखने को मिलता है। देखिए ये खुद का एक इलेक्ट्रॉन है, खुद का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर जब चार पाई वाला होता है, जहां पे ईटा 3 का केस होता है एलाइल में, तो यहां निगेटिव चार्ज आ जाता है, और निगेटिव चार्ज आता है तो रेजोनेंस करता है। एक में रेजोनेंस हम नहीं दिखाते हैं, तो यहां पे सिग्मा बॉन्डेड है, सिग्मा बॉन्डेड है, इसलिए क्या है, इसको हम लोग ईटा 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चल के एक आपको ट्रिक बताएंगे OMC में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल ऑल्सो जस्टिफाई हाउ दे आर सिग्मा और पाई बॉन्डेड, मतलब वहां से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। यहां पे कुछ ना लिखा होता, इतना इलेबोरेट करके ना लिखता तो प्रॉब्लम होती, लेकिन मैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल जब अभी आगे 2-4 लेक्चरों के बाद पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कब वो ईटा 1 में होगा, कब ईटा 3 में होगा, CP वाला कब ईटा 1 में होगा, कब ईटा 3 में होगा, कब ईटा 4 में होगा। ये सब हम आगे पढ़ लेंगे, समझा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपको पीछे का प्रीवियस कंटेंट पूरा अच्छे से समझाया है, आगे की भी चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी कंटेंट में। फिर यहाँ पे है नेम में एलाइल है, सबसे पहले इसका नाम होता है एलाइल। अब यहाँ है कार्बोनिल। अब बताइए, मेटल तो है नहीं, दो ही लिगेंड है, दो में एक कार्बोनिल है, एक एलाइल है। ए पहले आता है इसलिए इसको लिख रहे हैं, एलाइल में ईटा 1। अब यहाँ कार्बोनिल कितने हैं, 5 है, तो पेंटा कार्बोनिल। मेटल क्या है, मैंगनीज है, तो ईटा 1 एलाइल, पेंटा कार्बोनिल, मैंगनीज। ये सिंपल सा नाम है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे, इसका हम क्या लिखते हैं,
साइक्लो से नाम लिखते हैं, इसका कार्बोनिल से लिखते हैं, मतलब Ca होता है और इसका Cy, तो C सेम हो गया। अब बात आती है आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये Ca है मतलब ये पहले आएगा, क्योंकि ये Cy है तो ये बाद में आएगा। और जैसे ही ये हम करेंगे, जैसे ही इसको लिखेंगे तो क्या होगा, इसमें देखने को मिलेगा यहाँ 3 कार्बन है, मतलब 3 कार्बोनिल है, तो ट्राई कार्बोनिल, और इसकी है पाई से दिखा रहा है। पाई से दिखाने का मतलब क्या है, ये लीजिए मैंने अभी बताया था कि जब भी पाई का रिप्रेजेंटेशन होगा, ये पाई वाला है, पाई वाला होगा पाई सीपी, तो वो 5 से करेगा। पाई सीपी किससे करता है, पाई सीपी 5 से करता है, और सिग्मा सीपी 1 नीटा हेप्टिसिटी से करता है। तो यहाँ पे पाई का ही हमको रोल दिखाना था, यहाँ पर पाई वाला हो जाएगा ट्राई कार्बोनिल, नीटा 5 साइक्लोपेंटाडाइन, मेटल है मैग्नीज, तो मैग्नीज लिख देंगे। लास्ट एग्जांपल आज का आपके सामने है, ये हमारा, इसको क्या बोलते हो आप, हाइड्राइडो बोलते हो, इसको हाइड्राइडो बोलते हो, और इसको क्या बोलते हो, साइक्लोपेंटाडाइन। तो साई, तो सी पहले आएगा कि एच पहले आएगा, सी पहले आएगा सर, तो सी वाला पहले लिख लेंगे। और कितने सी हैं, मतलब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि साइक्लोपेंटाडाइन 2 हैं, इसीलिए पहले हमने बाहर ही लिख लिया 20। 20 लिखने का मतलब 2 साइक्लोपेंटाडाइन प्रेजेंट हैं, तो 20 ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और साथ में फिर हमारा कौन सा दूसरा लिगेंड, हाइड्राइडो, और सबसे लास्ट में लिखा जाता है मेटल, इसलिए मेटल कौन सा है, रेहेनियम। तो आपके सामने कुछ कॉम्प्लेक्स लिख दिया है। शायद ये क्लास आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग फिर आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, और जल्दी ही आपके लिए नेक्स्ट जो लेक्चर होगा बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट होगा, आप सबको शायद ये समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।